Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of topic central orbit जो हमारा डायनेमिक्स के अंदर में आता है मैथमेटिक्स पेपर 1। ये क्वेश्चन के अंदर हमको एक कर्व दे रखा है। कर्व के हिसाब से हमको पूछा हुआ है कि जो इसका अट्रैक्शन है वो क्या होगा, मतलब हमसे लॉ ऑफ फोर्स पूछा है। डायरेक्टली हम लोग करते हैं आर इजकल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमको पता है आर इजकल टू 1 अपॉन यू होता है। वी कैन रीराइट इट एज 1 अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख लेते हैं। बी स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस 2 थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं थीटा की कंपेरिजन, तो -2 अपॉन यू क्यूब डी यू बाई डी थीटा ये 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 -2 साइन 2 थीटा, तो -2 तो गया 1 अपॉन यू क्यूब डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा। और यू क्यूब को उधर पहुंचा देते हैं हम लोग, डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 यू क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा। यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। यहाँ तक पहुंचने के बाद हम लोग इस पार्ट में करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग इसका दोबारा से। डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 3 यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा ए स्क्वायर माइनस बाई बी स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस 1/2 यू क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 cos 2 थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा, डी यू बाई डी थीटा की जगह हम लोग फिर से लिख लेते हैं वैल्यू 3/2 यू स्क्वायर 1/2 यू क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा प्लस 1/2 यू क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा 2 से 2 तो चला जाएगा, तो हम लोग इसको हटा देते हैं, यहाँ लिखते नहीं है। तो यू क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा यहाँ तक हो गया। अब हमको वैल्यू लिखनी है, ये कॉस 2 थीटा है और हमने डिफरेंशिएशन सही किया है ना। 2 cos 2 थीटा हो गया, 3 u स्क्वायर 2 डी यू बाई डी थीटा हो गया। अब देखिए डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 यू टू द पावर 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर और 2 थीटा प्लस यू क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब हमको कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा की वैल्यू लेकर के आएंगे। कहाँ से लेकर के आएंगे हम लोग साइन 2 थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, नहीं हम लोग cos 2 थीटा की वैल्यू लिखते हैं डायरेक्ट। इसकी वैल्यू यहाँ से डी यू बाई डी थीटा हमको नहीं तो अदरवाइज रिप्लेस करना पड़ेगा, और साइन 2 थीटा को हम लोग भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/4 यू टू द पावर 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2 थीटा हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस यू क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 यू 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से। कॉस 2 थीटा की वैल्यू होगी हमारी 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस यू क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा की वैल्यू फिर से वही 1/2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1/यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। अब हमारी वैल्यू ये होगी। अब हमको यहाँ पे पहुंचना है, इसको यहाँ तक पहुंचाना है। हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पी अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो हम लोग लगाते हैं यही वाला। अभी इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। पहले डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू
वन अपन यू स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 3/4 u5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 4u4 और ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर की पावर 2। तो इधर आ जाएगा 4u4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2 माइनस 4 अंदर आएगा 2 माइनस यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसको स्क्वायर। इसी तरीके से आगे करेंगे यू क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो बाहर हटा लिया हमारा, तो 2u³ रह गया ये तो हमारा, प्लस 2u³ और अपन में 2u² कॉमन ले लिया हमने, 2 माइनस यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 3/4u5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, u4 u रह गया, ये दोनों ये चले गए, तो 3/4u ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस u4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4u² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस 4 को भी हम लोग बाहर निकाल देंगे, 4 × 4 हो जाएगा, तो प्लस u 2 माइनस u² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया 3/16u। हम लोग एक 4 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, वो क्या होगा, ये 4 गया, ये 4 गया और एक 4 इधर से गया, 3/4 u, ये क्या हो गया u4 हमने कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 4u² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या हो गया 2u माइनस u³ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आगे, ये क्या हो गया 3/4 u4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, तो माइनस 2b स्क्वायर और 2a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4u² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा माइनस 4u4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2u माइनस u³ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4, ये 4 गया, ये 4 गया, ये 4 गया, तो 3u माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर u4 माइनस 1 प्लस u² ए स्क्वायर प्लस u² बी स्क्वायर प्लस 2u माइनस u³ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये रहा 3u और ये रहा u² ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3u³ ए स्क्वायर और ये क्या u³ ए स्क्वायर, तो 2u³ ए स्क्वायर रह गया। इसी तरीके से 3u³ बी स्क्वायर, इधर क्या माइनस u³ बी स्क्वायर, तो 2u³ बी स्क्वायर हो गया। और क्या बचा, प्लस 2u उधर रह गया, इधर 2u है, इधर माइनस 3u हो जाएगा, तो माइनस u रह जाएगा इसमें, और रह गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर u4। तो ये क्या हो जाएगा, u को हम लोग इधर ले आते तो मान लो तो u प्लस डी स्क्वायर u अपन डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये 2u³ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर u4 हो गया। अब देखिए हमारा सॉल्यूशन से कुछ मैच कर रहा है, हाँ हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। हम लोग u को 1/r लिख लेते हैं अब,
u इज इक्वल टू 1/r। तो 2/r³ a² प्लस b² माइनस a² b² r टू द पावर 4 r टू द पावर 7 2r टू द पावर 4 a² प्लस b² माइनस a² b² r³ हमारा फॉर्मूला क्या है, p/u² इज इक्वल टू h² u प्लस d² u अपॉन d थीटा स्क्वायर। तो हमारा p क्या हो जाएगा, h² u² और ये वैल्यू, तो u² को हम लोग 1/r² लिख लेंगे। तो h² अपॉन r² इज इक्वल टू 2r4 a² प्लस b² माइनस a² b² r³ अपॉन r7। हम लोगों ने यहाँ पे एक जगह मिस्टेक किया है, वो मिस्टेक है हमारी ये 3u से मल्टीप्लीकेशन वाली। 3u से जो हमने यहाँ पे था ये 3u से इसको जो मल्टीप्लाई किया वो हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये आएगा 3a² b² u टू द पावर 5 तो माइनस 3a² b² u टू द पावर 5 माइनस 3a² b² r टू द पावर 5 नीचे आएगा हमारा r टू द पावर 5 2r² माइनस 3a² b²। तो ये हो जाएगा हमारा 2r² माइनस 3a² b² और ये हट जाएगा हमारा, नीचे r टू द पावर 5 है। तो हमारा अंदर सॉल्यूशन हो जाएगा 2r टू द पावर -7 2r² a² b² माइनस 3a² b²। तो p इज इक्वल टू h² 2r² a² प्लस b² माइनस 3a² b² r टू द पावर -7। This is the required law of force. h² is equal to r² a² plus b² minus 3a² b² r टू द पावर -7. Hence proved.